हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10 का स्पर्श भाग 2 इस किताब से कबीरदास की साखी को समझने वाले हैं। साखी यह शब्द साक्षी इस शब्द का तद्भव रूप है। टाइम के साथ ओरिजिनल वर्ड में चेंजेस होकर जो नया शब्द बनता है उसे तद्भव शब्द बोलते हैं। साक्षी या साखी का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो सबको क्लियरली दिखाई दे या हर कोई उस ज्ञान को, उस नॉलेज को विटनेस कर सके। तो चलिए हम साखी को समझते हैं। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए। वाणी मतलब लैंग्वेज, बोली। ऐसी बोली या ऐसी लैंग्वेज बोलिए मन का आपा खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन का आपा मतलब अहंकार, आप अपने मन का अहंकार या ईगो छोड़कर, त्याग करना मतलब छोड़ना। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने मन का अहंकार, ईगो छोड़कर मीठी लैंग्वेज बोलिए, मीठी भाषा में बात कीजिए। ऐसे मीठे वचन बोलिए जिससे क्या हो जाए कि अपना तन शीतल करे। तन मतलब बॉडी, शीतल मतलब ठंडा करना, शांत करना या काम रहना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप लोगों से इतनी मीठी भाषा में बात कीजिए कि जिससे आपका अपना तन भी ठंडा हो जाए, मतलब आपका शरीर भी शांत और प्रसन्न हो जाए। और औरन को सुख होई, औरन को दूसरों को, और दूसरों को मतलब सुनने वाले को भी जिससे सुख मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आपस में मीठे बोल बोलकर प्यार से रहना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुस्से में अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करने की या ध्यान देने की बात कही है। और हमें ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों लोगों को, दोनों व्यक्ति को शीतलता मिले। शीतलता मिले मतलब यहाँ उनका मन काम हो, मन प्रसन्न हो। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार यूज किया गया है। बाणी बोलिए, ये दो शब्द अनुप्रास अलंकार के हैं। अनुप्रास अलंकार मतलब एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जिनमें फर्स्ट लेटर रिपीट होता है। तो बाणी बोलिए ये अनुप्रास अलंकार है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। इंग्लिश में कस्तूरी को मस्क कहते हैं, जो मस्क डियर के नाभि में, नाभि मतलब नेवल में पाया जाता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी हिरण के नाभि में होता है, उसके नेवल में होता है। वह कस्तूरी की खुशबू से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और जंगल में ढूंढता है कि वह खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार हिरण कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य भगवान को, राम को जगह जगह ढूंढता है। परंतु भगवान संसार के कण कण में है। घटी घटी राम है मतलब हर कण कण में राम है, भगवान है। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, लेकिन संसार में रहने वाले लोग उसे देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि भगवान हर कण कण में है, हर लिविंग बीइंग में है। और परेशान होकर लोग भगवान को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवान को, ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए।
इस दोहे में मनुष्य की तुलना ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन हिरन से किया गया है, डियर से किया गया है। इस दोहे में भी अनुप्रास अलंकार यूज किया गया है। कस्तूरी कुंडली यह अनुप्रास अलंकार मतलब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं, और घटी घटी यह पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्ति अलंकार मतलब रेपिटेशन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का अर्थ है मनुष्य का अहंकार, ईगो, और हरि मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं मतलब अहंकार था, ईगो था, मेरे अंदर ईगो भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब हरि है मैं नाही। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, तब मेरे अंदर मैं मतलब अहंकार, ईगो समाप्त हो गया, खत्म हो गया या नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिटी गया, मेरा सारा अज्ञान का अंधियारा या अंधेरा मिट गया, समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, जब मैंने नॉलेज का दिया अपने मन में देखा, उस वक्त मेरा अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो गया। इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। और यहाँ मैं शब्द अहंग भाव या अहंकार के लिए यूज किया है, और अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है या सिंबॉलिक है। यहाँ हरि है और दीपक देखा, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, सोते हैं और अपने जीवन को सुखी मानकर खुश रहते हैं। सुखिया सब संसार मतलब अपने जीवन को सुखी मानकर खुश रहते हैं। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो केवल खाने पीने और सोने को ही अपना काम समझते हैं। खाए अरु सोवे मतलब खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी है, दुखिया दुखी हैं। जागे अरु रोवे, वो जागते हैं और रोते हैं। कबीरदास जी क्यों दुखी हैं या वो क्यों जागते हैं, क्यों रोते हैं? तो संसार के लोगों की, इस दुनिया के लोगों की हालत देखकर कबीरदास जी को रोना आ रहा है। इस साखी में कबीरदास जी ने मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना या उनका कंपैरिजन चिंतनशील लोगों से किया है। चिंतनशील मतलब जो चिंता करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे ही चिंतनशील व्यक्ति हैं और वो इस दुनिया के बारे में सोचते हैं और दुखी होते हैं, जागते हैं और रोते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह दुनिया खत्म हो जाएगी, नश्वर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दुनिया की, संसार की नश्वरता का ज्ञान होने की वजह से कबीरदास जी दुखी हैं। इस साखी में कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो लोग भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, भौतिक सुख मतलब मटेरियल प्लेजर, जो लोग मटेरियल प्लेजर के पीछे भागते हैं या उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि यह दुनिया कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। इस दोहे में भी अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। सुखिया सब संसार, यह एलिट्रेशन का या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। वैसे ही दुखिया दास, यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई।
राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। विरह मतलब वियोग, वियोग मतलब सेपरेशन। विरह शब्द स्पेशली जब दो लवर अलग होते हैं उनके लिए विरह शब्द यूज किया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ द लवर मीन्स विरह। भुवंगम मतलब साप। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान के मन में अपनों से बिछड़ने का, अपनों से सेपरेट होने का, दूर होने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तब मंत्र न लागे कोई, तब उस पर कोई मंत्र, किसी तरह का मंत्र असर नहीं करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम वियोगी ना जीवे, उसी तरह राम मतलब भगवान, भगवान के विरह में या वियोग में या भगवान से दूर होकर, सेपरेट होकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा होई, अगर वह जीवित रहता है, जिंदा रहता है, तो भी उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन पागलों जैसी होती है। बोरा होई मतलब पागलों जैसी होती है। ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में वह भगवान को पाने के लिए पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है या बिताता है। और परमात्मा से, भगवान से मिलन ही एकमात्र उपाय है। इस दोहे में रूपक अलंकार यूज किया है। विरह भुवंगम, यह एलेगोरी या रूपक अलंकार का उदाहरण है। इस दोहे में भुवंगम मतलब सांप को विरह का प्रतीक बताया गया है या सिंबॉलिक बताया गया है। निंदक नेड़ा रखिए, आंगणी कुठी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो ह्यूमन बीइंग, जो इंसान हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है मतलब क्रिटिसाइज करता है, उस व्यक्ति को, उस इंसान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। निंदक नेड़ा रखिए, जो व्यक्ति हमें हमेशा क्रिटिसाइज करता है उसे अपने पास, अपने करीब रखिए। आंगनी कुठी बंधाई, हो सके तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को अपने आंगन में, आंगन मतलब कोर्टयार्ड, अपने आंगन में उनके लिए ही घर बनाइए, कुटिया बनाइए, घर बनाइए। क्यों घर बनाना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास रहे, और ऐसे लोग अपने आसपास रहने का क्या फायदा होगा? तो बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। सुभाई मतलब स्वभाव। तो ऐसे लोग बिना साबुन के और बिना पानी के हमारे स्वभाव को, हमारे नेचर को बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र बना देते हैं। स्वच्छ मतलब क्लीन, पवित्र मतलब पायस। तो ऐसे लोग हमें अपनी गलती बताएंगे और हम उस गलती को सुधार सकेंगे। इस तरह वे निंदा करके या क्रिटिसाइज करके हमारे नेचर को बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र मतलब क्लीन और पायस बना देंगे। यहाँ निंदक नेड़ा यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ऐके अशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। पोथी मतलब ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक या रिलीजियस बुक। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी धार्मिक किताबें पढ़कर, रिलीजियस बुक पढ़कर कितने लोग दुनिया से चले गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, जग मुआ इस दुनिया से चले गए, मुआ मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े धार्मिक बुक्स, रिलीजियस बुक्स पढ़े और दुनिया से चले गए, लेकिन पंडित भयान कोई, लेकिन इनमें से कोई भी पंडित मतलब विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? तो ऐके अशिर पीव का,
अशीर मतलब अक्षर या शब्द, लेटर। पीव का प्यार का, प्रियतम का या परमात्मा का। तो इतने बड़े बड़े रिलीजियस बुक्स या धार्मिक ग्रंथ पढ़कर दुनिया से जाने वाले लोग भी पंडित नहीं बन सके या ज्ञानी व्यक्ति नहीं बन सके। तो क्यों नहीं बन सके? क्योंकि उन्होंने ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। अगर किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित ज्ञानी बन जाता। पढ़े सु पंडित होई। कबीरदास जी का कहना है कि कोई व्यक्ति अगर प्यार को अच्छी तरह समझ ले तो वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है। इस साखी में कबीरदास जी ने भगवान को जानने वाले को सच्चा ज्ञानी बताया है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है। पोथी पढ़ी पढ़ी, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हम घर जाल्या आपणा, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जलाया। हम घर जाल्या आपना। घर जलाया मतलब यहाँ एक्चुअली घर नहीं जलाया। तो उनके कहने का मतलब है कि उन्होंने मोह माया रूपी घर जला दिया। मोह माया मतलब ग्रीड फॉर वेल्थ। लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा मतलब मशाल, लकड़ी की बनी हुई होती है। हाथी मतलब हाथ में। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरे हाथ में जलती हुई मशाल है, जलती हुई लकड़ी है। जलती हुई मशाल मतलब ज्ञान की मशाल है। अब उनके पास ज्ञान है। अब घर जालो तास का। अब वे उसका घर जलाएंगे। जालो जलाऊंगा, तास का मतलब उसका। कबीरदास जी कहते हैं कि अब उनके हाथ में ज्ञान की मशाल है, नॉलेज की मशाल है और वे अब उसका घर जलाएंगे। किसका घर जलाएंगे? अब घर जालो तास का। मैं उसका भी घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चलना चाहते हैं और उन्हें इस दुनिया की मोह माया से दूर कराऊंगा और उसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस साखी में सिंबॉलिज्म यूज किया है। जैसे घर, यह सांसारिकता का प्रतीक है और मुराड़ा मतलब मशाल, यह ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीबीएसई का कोई और चैप्टर समझेंगे।